Hello all and welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about KNN model. Okay, KNN or you can say K nearest neighbor एक यूनिक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो कि नॉन पैरामेट्रिक और इंस्टेंट बेस लर्निंग पे बेस्ड है. ओके, इसे लेजी लर्निंग एल्गोरिदम भी बोलते हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट सिंपल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है. ठीक है, एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं. व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन पैरामेट्रिक. तो नॉन पैरामेट्रिक का मतलब है कि एल्गोरिदम किसी भी एक स्पेसिफिक स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फिक्स स्ट्रक्चर को एज्यूम नहीं करता. ओके, ट्रेनिंग डेटा जैसा है वैसे ही यूज करता है प्रिडिक्शन के लिए. ठीक है, इंस्टेंट बेस का मतलब है कि एल्गोरिदम डायरेक्टली ट्रेनिंग एग्जांपल से सीखता है. मतलब जब भी कोई न्यू प्रिडिक्शन करनी होती है एल्गोरिदम पूरे डेटा सेट को एनालाइज करता है, वो भी रियल टाइम में. ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंस्टेंट बेस्ड. नाउ, जो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में यूजुअली एक सेपरेट ट्रेनिंग फेस होता है जहां मॉडल पैरामीटर को ऑप्टिमाइज किया जाता है, लेकिन केएनएन में ऐसा कुछ भी नहीं होता. इसलिए इसे लेजी लर्निंग एल्गोरिदम भी बोला जाता है क्योंकि एक्चुअल कंप्यूटेशन प्रिडिक्शन टाइम पे ही होती है, ट्रेनिंग टाइम पे नहीं होती. ठीक है, जब भी एक न्यू डेटा पॉइंट आता है प्रिडिक्शन के लिए एल्गोरिदम उस पॉइंट के नियरेस्ट नेबर पे मींस सबसे नजदीकी के नियरेस्ट एग्जांपल पे को ढूंढता है और उसे यूज करता है डिस्टेंस मैट्रिक्स जैसे कि यूक्लिडियन डिस्टेंस और डिफरेंट डिफरेंट तरीके की मैट्रिक्स यूज होती है इसमें. फिर के नियर नेबर की मेजॉरिटी वोटिंग या फिर एवरेज डिपेंड करता है कैसे कैसे आपका डेटा टाइप है, उसके हिसाब से प्रिडिक्शन करता है. ठीक है, on the basis of data type. If it is continuous then it is average, if it is categorical then majority of the voting उसको यूज करता है, उसके बेसिस पे प्रोडिक्शन करता है. ओके, केनन मॉडल को थोड़ा लेमन टर्म्स में भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो ये मान के चलिए फॉर एग्जांपल एक लड़का है, लेट इट बी हिज नेम इज आमोद. ओके, आमोद के डैड का ट्रांसफर हुआ और एक डिफरेंट सिटी में, और उसके बाद उसको अब एडमिशन लेना है. ठीक है, अब जब एडमिशन लेना है तो ये लेट अस सपोज 10th क्लास में इसको एडमिशन लेना है. ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं या क्लास है, क्लास 10th स्टैंडर्ड. ओके, अब क्या है कि किसी भी क्लास में डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के या डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ मींस स्टूडेंट्स होते हैं. उसमें लेट अस सपोज पहला ग्रुप ऑफ सेगमेंट होगा जो कि मोर स्टूडियस होंगे. ठीक है, स्टूडियस होंगे, उनका बहुत शांति से बैठे रहेंगे, क्वाइटली वो बैठे रहते हैं. ठीक है, वो अपना बुक्स ही रीड करते हैं. ठीक है, रीडिंग बुक्स. ओके, दूसरा सेगमेंट लेट अस सपोज मोर ऑफ एथलेटिक्स लाइकिंग ग्रुप होगा, राइट, और स्पोर्ट्स, प्लेइंग गेम्स. ठीक है, तीसरा सेगमेंट मान के चलते हैं कोई मोर ऑफ आर्टिस्टिक होंगे. दे वुड बी ऑलवेज ड्राइंग एंड टॉकिंग अबाउट क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स. हमेशा उनका काम सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव बनाना ही है, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स. ठीक है, एक चौथा ग्रुप भी मान के लेके चलते हैं, लेट अस सपोज सोशल मीडिया. बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही इन्फ्लुएंस रहते हैं, सोशल बटरफ्लाइज. ओके, ऑलवेज चैटिंग, मेकिंग फ्रेंड्स ऑनलाइन, और मीन्स उनका काम यही है कि वो सोशल मीडिया पे ही रहते हैं मेजरली, राइट. लेट अस सपोज कुछ ये 4 कैटेगरी है अभी के लिए, वैसे बहुत सारी कैटेगरी डिफरेंट करता है जैसे जैसे बच्चे का मीन्स इंट्यूशन होता है या कैसे वो काम करता है. ठीक है, कैसे पढ़ता होता है. अभी अमोद जो है क्या करेगा, अमोद को पता नहीं है कि वो एग्जैक्टली मीन्स उसका नेचर क्या है. लेट अस सपोज बिल्कुल एक न्यू स्टूडेंट है, पहली दफ़ा वो जा रहा है, देयर माइट बी अ नर्वसनेस ऑल्सो. उसका पहला काम क्या होगा कि वो पहला स्टेप क्या लेगा. मेजरली हम लोग भी वही करेंगे, जो क्लोजेस्ट होंगे, ठीक है, जो उसके सबसे पास बैठेंगे उन्हीं के पास ही वो जाके बैठेगा. लेट अस सपोज ए बी सी डी कुछ स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे. ठीक है, सबका अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट एक आर्टिस्टिक मूड और आर्टिस्टिक सॉरी एथलेटिक और स्टूडियस और सोशल मीडिया. लेट अस सपोज हम चारों को इनको लेते हैं, तो इन चारों कैटेगरी में कोई ना कोई स्टूडेंट्स जो होगा वो लाई करेगा. तो जो सबसे क्लोजेस्ट है उसके पास अमुद जी जाते हैं. ठीक है, तो अब होना क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अमोद पहुंचता है, जो कि अमोद है, वो 3 बच्चों के पास पहुंचता है, मीन्स क्लोजेस्ट जो उसके हैं.
लेट इट बी सक्षम, अजीत, और लेट इट बी अभिनव. ओके, अभिनव इज मोर ऑफ क्रिएटिव पर्सन. ठीक है. जीत जो है वो स्टूडियस है. सक्षम मोर ऑफ स्पोर्ट्स लाइकिंग पर्सन है. ठीक है. तो अभी मान के चलते हैं 3 बच्चे हैं उसके पास. तो यहाँ पे क्या है, सेम इज विद के एन एन ऑल्सो. अब होना क्या है कि यहाँ पे हम जब कभी भी के एन एन की बात करते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली द के इज, के हियर इज 3, के इक्वल्स टू 3. ठीक है. अब आगे क्या होगा ये देखते हैं आगे. अगर अमोद सक्षम के ज्यादा क्लोज रहता है, ही माइट बी मोर ऑफ स्पोर्ट्स ओरिएंटेड पर्सन. अगर अमोद जीत के पास जाता है, he will be like studious person, किताबें पढ़ना चालू कर देगा. राइट. लेट अस सपोज अमोद अभिनव के पास जाता है तो उसमें क्रिएटिव एबिलिटी आने के चांसेस हैं. राइट. अब जब वो इन तीनों के पास पहुंचेगा तो जो उसका इंटरेस्ट होगा, मींस फॉर एग्जांपल अमोद इज मोर ऑफ स्पोर्ट्स ओरिएंटेड, तो वो सक्षम के पास ज्यादा पसंद करेगा जाना. अमोद अगर स्टूडियस है, मींस ही लाइक रीडिंग बुक्स, तो वो जीत के पास जाएगा. अगर अमोद मेजरली क्रिएटिव पर्सन है तो वो अभिनव के साथ बैठना ज्यादा पसंद करेगा. राइट. यस नो. ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन से एनालॉजी और मेथडोलॉजी के एन एन वर्क करता है. के यहाँ पे 3 है. अगर यहाँ पे कोई चौथा पर्सन होता या लेट इट बी यश. ओके. तो अमोद अगर यश के पास जाता और यश सोशल मीडिया बटरफ्लाई है और अमोद को अगर सोशल मीडिया बहुत पसंद होता तो ही माइट हैव गॉन टू यश ओनली. ओके. तो अब अमोद जिस जगह बैठेगा उस एज पे अमोद की प्रॉपर्टी डिफाइन हो जाएंगी. एंड दिस इज व्हाट केएनएन एल्गोरिथम बोलता है. ठीक है. अगर हम केएनएन स्टडी कर रहे हैं तो हमारा जो मेजर चैलेंज रहेगा, बेसिकली अगर सिर्फ केएनएन की ही बात करें हम तो मेजर चैलेंज रहेगा चूजिंग द राइट वैल्यू ऑफ के. इट विल बी लाइक चूजिंग द राइट वैल्यू, राइट के वैल्यू. ओके. तो हम एग्जैक्टली क्या तो के रखेंगे, क्या रेंज रहेगी उसकी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अगर जो हम स्मॉल के वैल्यू रख लेते हैं, अज्यूम करते हैं, तो ये मोर सेंसिटिव रहेगी, मोर सेंसिटिव to noise. If I talk about noise, it's nothing but irregular error. It will lead to overfitting. Okay. दूसरा, अगर मैं large k value रखता हूँ, if I talk about taking or assuming large k value, तो उस केस में it will lead to or it might lead to underfitting. ओके. सो जो कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, कॉमन प्रैक्टिस वो हैं k इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ n when n इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैंपल. और दूसरा जो मेजर आप जिनको बोल सकते हैं दैट इज एल्बो मेथड, जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होता है. और एल्बो मेथड इज सिमिलरली, जहाँ कभी भी एल्बो मेथड की बात आती है तो इट्स ऑल अबाउट केएनएन एल्गोरिथम. Okay, now we will deeply dive into elbow method, how it has been implemented at. Okay. पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ इस बारे में कि एल्बो मेथड. ओके. हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के. स्पेसिफिकली एल्बो मेथड की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, कोई भी एक रेंज एक आर्बिट्ररी रेंज अज्यूम कर रही है और ओके. इफ यू टॉक अबाउट वैल्यू ऑफ के थ्रू एल्बो मेथड, इस केस में सबसे पहले हमको एक वैल्यू ऑफ के चूज करनी है. इस केस में जो मिनिमम वैल्यू हम चूज कर सकते हैं, मिनिमम विल बी k इक्वल्स टू 1 एंड मैक्सिमम विल बी
k equals to number of total sample training samples. ओके ना, अब क्या करना, हर एक वैल्यू पे हमको KNN मॉडल इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। कुछ एरर्स आएंगी उसकी, और सारी एरर को कैलकुलेट करना है, जो कि एक एक के वैल्यू पे आएंगी, और उसको प्लॉट करना है। तो फाइनली जो हमारे पास प्लॉट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। लेट अस सपोज आई वाज टॉकिंग अबाउट एरर, जो कि एरर है, एंड के वैल्यूज। तो अगर मैं एल्बो की बात करूं, तो एल्बो इज नथिंग बस लिटरल एल्बो, कोहनी, तो कुछ इस तरीके से ये एल्बो आएगा। ओके, तो हमारी जो फाइनल वैल्यू रहेगी, मीन्स ये, अगर आप इसको ये बोलें तो ये हमारी फाइनल के वैल्यू रहेगी, मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड के वैल्यू। ओके, मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो KNN है वो डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम है। तो जब कभी हम क्लोजेस्ट या फार की बात करते हैं, तो इट्स ऑल अबाउट द डिस्टेंस। ओके, तो जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो कुछ तो मेजरमेंट क्राइटेरिया होगा, राइट। इस तरीके से तो होगा नहीं कि बस मीटर में नाप दो और स्केल है। तो ये यहाँ पे कुछ मेजरमेंट क्राइटेरियाज हैं जिनमें हम डेटा पॉइंट को मेजर करते हैं डिस्टेंस पे। सबसे पहला है मैनहट्टन डिस्टेंस। ओके, अनदर वन इज यूक्लिडियन डिस्टेंस, मिन्कोविस्की डिस्टेंस एंड हैमिंग डिस्टेंस। हैमिंग डिस्टेंस की बात करें तो इट्स वर्क व्हेन देयर इज अ टेक्सचुअल डेटा। ओके, बाकी मैनहट्टन डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस और मिन्कोवी डिस्टेंस को अब डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैनहट्टन डिस्टेंस की। मैनहट्टन डिस्टेंस, ओके, तो मैनहट्टन डिस्टेंस या किसी भी डेटा पॉइंट की जब कभी भी हम बात करेंगे, इट इज नथिंग बट सम ऑफ absolute difference between the 2 points across all dimensions. Okay, अगर हम बात करें वन सिंगल डायमेंशन की, तो लेट अस सपोज ये कोई पॉइंट A है, ये कोई पॉइंट B है, सो द डिस्टेंस विल बी लाइक, कोऑर्डिनेट पे ही हम अगर कंसीडर करें 4 3 4 5 6 7 और 8, तो डिस्टेंस विल बी, लेट अस सपोज Q, P डिस्टेंस विल बी एब्सोल्यूट डिफरेंस मींस P माइनस Q। ओके, अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें, लेट अस सपोज ये हमारे पास 2D में कोई प्लॉट है, पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ओके, एंड देयर इज समथिंग, हमको डिस्टेंस करना P1 P2 एंड हियर इज B पॉइंट Q1 Q2। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट डिस्टेंस रहेगा P1 माइनस Q1 प्लस P2 माइनस Q2। और अगर n डायमेंशन की बात करें, it will be like D equals to an absolute of P1 minus Q1 plus P2 minus Q2 plus and so on to Pn minus Qn. Got it? और अगर इसको समेशन में लेके चले हम, मीन्स को सॉरी मैनहट्टन डिस्टेंस, मैनहट्टन विल बी समेशन ऑफ n I equals to 1 Pi minus Qi. Okay, n equals to number of dimensions and Pi and Qi equals to data points. Okay, now another one is Euclidean distance, जो कि इंडस्ट्री में, और नॉट इंडस्ट्री, another prominent distance is Euclidean distance, जो सबसे ज़्यादा used होता है, and it is nothing but the shortest distance. It is the shortest distance between 2 points. टू डायमेंशंस के लिए कैसे रहेगा ये, मैं आपको बता देता हूँ। D equals to
P1 minus Q1 whole square divided by under root. ओके अगर वन डायमेंशन की बात करें तो D विल बी अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. ओके नाउ अगर टू डायमेंशन की बात करें, सिमिलरली फॉर n डायमेंशन it will be nothing but P1 minus P2, oh sorry Q1 plus P2, यहाँ से एनालॉगसली आप ले सकते हैं P2 minus Q2 and so on to Pn minus Qn raised to the power 1 by 2. 1 by 2 means square root. और अगर सिर्फ DE की बात करें दूसरे एज पे n डायमेंशन है, it will be nothing but summation I equals to 1 and Pi minus Qi whole square and raised to the power half. Half is nothing but square root. Okay. Similar case is with Minkowski also. Minkowski distance, it will be like T or Minkowski distance MW equals to summation of n I equals to 1. Here you will find something absolute Qi raised to power P and 1 upon P. Okay. तो इस तरीके से ऑल्दो आपको इतना पाइथन जब इम्प्लीमेंटेशन हैंड्स ऑन होता है तो यू डोंट हैव टू डू दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन ऑन देयर ओन, बट ये सारा टूल के थ्रू हो जाएगा एंड इन द मैटर ऑफ फ्यू कोड्स योर वर्क विल बी डन. ओके हैमिंग डिस्टेंस के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था. अब बात करते हैं थोड़ा इशू विच विद द डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम. जब कभी हम KNN की बात करते हैं तो इट इज़ ऑल but distance and these are distance based algorithm. ये distance पे काम करता है majorly, right? तो let us discuss about issue with distance based algorithm. सबसे बड़ा issue रहता है इसमें different scale का. तो जब कभी भी हम कोई भी दो पैरामीटर या तीन पैरामीटर्स या सॉरी पैरामीटर्स वर्ड यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, दो कॉलम मान के चलो, दो एट्रीब्यूट्स मान के चलो, दो एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स या डिफरेंट मल्टीपल कॉलम्स को हम रिलेशनशिप में या कुछ रिलेशन उसमें हम खोजें तो अगर वो सेम स्केल के होंगे तो इट विल बी मोर एफिशिएंट फॉर मशीन लर्निंग मॉडल. डिफरेंट स्केल की वजह से डिस्टेंस जो है वो बहुत डिफर करता है. ठीक है, तो इसकी वजह से हमको इसमें डिफरेंट ड्रॉबैक्स और फ्लॉज मिलते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में और फाइनल आउटपुट में. ओके तो इसका सबसे मेन पॉइंट और सॉल्यूशन इज टू स्केल द डेटा. अब स्केलिंग कैसे होगी? स्पेसिफिकली वी हैव टू tools or you can say two method. One is min max scaler, another is standard scaler. Min max scaler is you can say different form of normalization और usually हम normalization भी बोलते हैं इसको. Standard scaler एक standardization, statistically standardize करते हैं हम डेटा को. ठीक है, तो ये डिफरेंट मैंने जैसे बताया आपको, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एवरी टाइम, यू डोंट हैव टू स्केल द डेटा और आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग स्टैटिस्टिकल प्लेलिस्ट में ये सारी चीज़ें, स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट में ये सारी चीज़ें आपके पास रहेंगी. व्हाट एग्जैक्टली स्टैंडर्ड स्केलर इज और स्टैंडर्ड स्केलिंग होती कैसे है, स्टैंडर्डाइजेशन होता कैसे है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, मिन मैक्स स्केलर किसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास एप्लीकेबल रहेंगी. ओके then the next topic will be when to avoid the KNN model. ये एल्गोरिथम कहाँ पे मेजरली आपको यूज़ करना चाहिए या फिर कहाँ पे अवॉइड करना चाहिए. आपको वहाँ पे अवॉइड करना जहाँ पे सबसे पहले वेरी लार्ज डेटा सेट पे एप्लीकेबल मत करो इसको. ओके दूसरा पॉइंट रहेगा जहाँ पे डायमेंशनैलिटी बहुत ज़्यादा हो, हाई डायमेंशन ऑफ द डेटा रहेगा. डायमेंशन की बात मैं करूँ तो अभी बिल्कुल बेसिकली लेमन टर्म्स में जिसमें सबसे ज़्यादा कॉलम्स हों. ओके when fast prediction time is crucial. जब आपको कब फास्ट प्रेडिक्शन चाहिए तब भी आप इसको अवॉइड करो. और when there is a memory constraint. are significant. By this, we will wrap up this session. Thank you all. Please do subscribe.